चलिए हेडिंग लगाइए, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम। फेज डायग्राम मुझे समझने के लिए टेम्परेचर वर्सेस हीट एडिशन के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए, मैं वाई एक्सिस में टेम्परेचर ले रहा हूं, टेम्परेचर इन वाई एक्सिस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। वाई एक्सिस मेरा टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस मेरा हीट एडिशन है। एक्स एक्सिस क्या है बच्चों? हीट एडिशन। यहां पर मैं सब्सटेंस में हीट ऐड करूंगा, देखूंगा कि सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा है कि नहीं। ये भी चेक करूंगा कि मैं सब्सटेंस में हीट ऐड कर रहा हूं, सब्सटेंस में अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है कि नहीं। हर चीज आपको आइडिया दे देगा। देखिए, मान लीजिए इनिशियली मेरे पास आइस -30 डिग्री सेल्सियस में है, 30 डिग्री सेल्सियस में मेरे पास आइस है इनिशियली, मान लीजिए। ओके, तो मैं -30 डिग्री सेल्सियस आइस में हीट ऐड करना चालू कर दूंगा। अगर मैं हीट ऐड किया -30 डिग्री सेल्सियस आइस में, तो सिर्फ आइस का टेम्परेचर चेंज होगा। देखिए, मैं एक्स एक्सिस में हीट ऐड कर रहा हूं आइस में, तो आइस का टेम्परेचर इनिशियली -30 डिग्री सेल्सियस था। तो जब मैंने हीट ऐड किया, तो सब्सटेंस का सिर्फ वाई एक्सिस में टेम्परेचर चेंज हुआ। -30 डिग्री सेल्सियस से सब्सटेंस 0 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर चेंज किया। जब मैंने -30 डिग्री सेल्सियस आइस में हीट ऐड किया, तो मैंने कितना हीट ऐड किया? तो सब्सटेंस सिर्फ अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो ये मेरा सेंसिबल हीट होगा। ms डेल्टा टी मैंने हीट ऐड किया ताकि -30 डिग्री सेल्सियस का आइस का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक चेंज हुआ। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, अब मेरे पास ये जो पॉइंट, देखिए ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? आइस पॉइंट है। अब मेरे पास आइस 0 डिग्री सेल्सियस में है, मैंने फिर से हीट ऐड किया, तो ये जो लाइन है ये हीट एडिशन के साथ पैरेलल है, अर्थात हर एक पॉइंट में हीट हम ऐड करते जा रहे हैं। पर मेरा वाई एक्सिस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट और फिक्स्ड है, मैं हीट ऐड कर रहा हूं पर वाई एक्सिस में मेरा टेम्परेचर फिक्स्ड हो रहा है। तो मैंने कितना हीट ऐड किया? मान लीजिए मैं MLF हीट ऐड किया, ताकि 0 डिग्री सेल्सियस आइस अपना फेज चेंज करके वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे कन्वर्ट हो गया। ओके, और ये जो रीजियन है, ये मेरा मेल्टिंग रीजियन है। यहां पर ही मेरा आइस वाटर पे कन्वर्ट हो रहा है, मेरा सॉलिड लिक्विड पे चेंज हो रहा है, अर्थात मेरा सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा है इसी रीजियन पे। ये मेरा मेल्टिंग रीजियन है। तो मुझे कितना हीट एनर्जी चाहिए सब्सटेंस का फेज चेंज करने के लिए? MLF हीट एनर्जी चाहिए। अब मेरे पास वाटर कितना डिग्री सेल्सियस पे है? ये लाइन देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस में मेरे पास वाटर है। मैंने फिर से हीट ऐड किया, तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर का टेम्परेचर बढ़ा। कहां तक बढ़ा टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर बढ़ा। 100 डिग्री सेल्सियस ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, यहां तक टेम्परेचर बढ़ा। जब मैंने 0 डिग्री वाटर पे हीट ऐड किया, तो कितना हीट ऐड किया? MS डेल्टा टी। ये तो मेरा सेंसिबल हीट है, क्योंकि यहां पर सिर्फ सब्सटेंस अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है। ओके, देखिए अब मैं कहां पर हूं? अब मैं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे हूं, यह मेरा पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। मैंने फिर से हीट ऐड करना चालू किया। जब मैंने फिर से हीट ऐड करना चालू किया, ये जो लाइन है मेरा हीट एडिशन के साथ पैरेलल है, अर्थात सब्सटेंस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे कन्वर्ट हो गया। तो उसके लिए मुझे कितना हीट एनर्जी चाहिए? MLV। इतना हीट एनर्जी चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे कन्वर्ट हुआ। तो ये जो रीजियन है ये मेरा
वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन। यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस का पानी स्टीम पे कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइज्ड हो रहा है, तो इसके लिए मुझे mLV हीट देना पड़ा। अब मैं 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे हूं, मैंने फिर ऐड किया हीट ms डेल्टा टी, तो सिर्फ स्टीम का टेम्परेचर ही बढ़ता जाएगा और फेज चेंज नहीं होगा, फेज चेंज हो गया ऑलरेडी। अब अगर 100 डिग्री स्टीम में मैं फिर हीट ऐड करता जाऊं ms डेल्टा टी, तो स्टीम का सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा। अभी तक कंसेप्ट क्लियर है आपका? देखिए, चलिए एक काम करते हैं, सब्सटेंस से हीट निकालना चालू कर देते हैं। स्टीम तो मेरा 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, मान लीजिए मैंने ms डेल्टा टी हीट निकाल दिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था, तो टेम्परेचर कम हुआ, कम होते होते 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे आ गया। मैंने फिर से हीट निकाला, मान लीजिए मैंने mLV हीट निकाल दिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे कन्वर्ट हो गया। देख पा रहे हैं? तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा क्या है बच्चों? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। यहां पर मेरा पानी 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट में है, मैंने फिर से ms डेल्टा टी हीट एनर्जी निकाल दिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे कन्वर्ट हुआ। मैंने फिर से हीट निकाला, mLF हीट निकाला, तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट हो गया, तो इसे मैं कहूँगा फ्रीजिंग, फ्रीज हो रहा है। अब मेरे पास आइस 0 डिग्री सेल्सियस में है, मैंने फिर से ms डेल्टा टी हीट निकाल दिया, तो इनिशियली मैं -30 डिग्री सेल्सियस आइस में पहुंच जाऊंगा। तो बच्चों ये जो रीजियन है जहां पर हम सब्सटेंस में सेंसिबल हीट ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ सब्सटेंस क्या हो रहा है? वार्मर हो रहा है, गर्म हो रहा है, यहां पर भी वार्मर हो रहा है। तो मुझे बताइए आइस और वाटर में किसका स्लोप एंगल ज्यादा होगा? तो देखते हैं स्लोप एंगल। मान लीजिए ये मेरा थीटा है, ये भी मेरा थीटा है, मान लीजिए एंगल थीटा है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। बेस क्या है मेरा? हीट एडिशन, तो कौन सा हीट ऐड कर रहा हूं? सेंसिबल हीट ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है? स्लोप कितना होगा? स्लोप इक्वल टू 1/ms, अर्थात स्लोप स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, मान लीजिए मैं स्मॉल m को 1 ग्राम कंसीडर करता हूं, मास इक्वल टू 1 ग्राम मैं कंसीडर करता हूं। आइस का स्पेसिफिक हीट कितना होगा? CGS में 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मास को तो मैंने 1 ग्राम माना है, तो स्लोप कितना होगा? स्लोप इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 इक्वल टू 63 डिग्री। आइस का स्लोप एंगल 63 डिग्री है। वाटर का स्लोप एंगल कितना होगा? वाटर का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो tan थीटा इक्वल टू 1 होगा, tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इक्वल टू 45 डिग्री। आइस का पता चल रहा है, आइस का स्लोप एंगल वाटर के स्लोप एंगल के मुकाबले ज्यादा है, देख रहे हैं 63 डिग्री है आइस का स्लोप एंगल। तो मुझे बताइए जहां पर सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा है वहां पर स्लोप एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो सर जहां पर सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा है वहां पर स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना होगा? एस का वैल्यू कितना होगा? तो बच्चों कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। अगर स्लोप 0 हुआ, स्लोप अगर 0 हुआ तो स्पेसिफिक हीट कितना होगा? समथिंग बाय 0, इन्फिनिटी। जहां पर सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा है स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना होगा? इन्फिनिटी। स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होगा इन्फिनिटी। देखिए ठीक है,
ओवरऑल फेज डायग्राम आपको आइडिया दे रहा है कहाँ पर सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा है। अगर सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा है तो क्या टेम्परेचर फिक्स्ड है? हाँ सर फिक्स्ड है। जहाँ पर सब्सटेंस अपना सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहा है, आप हीट ऐड कर रहे हैं, क्या सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा है? सर फेज चेंज नहीं कर रहा है। जहाँ पर सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा है वहाँ पर स्लोप एंगल कितना है? 0 है। स्पेसिफिक हीट कितना है? इन्फिनिटी है। सब्सटेंस में कितना हीट ऐड कर रहे हैं ताकि सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा है? ml। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मुझे mLF हीट देना पड़ेगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे कन्वर्ट कर रहा हूँ मुझे mLV हीट देना पड़ेगा। और कुछ डाउट है? कंसेप्ट तो पूरा क्लियर हो गया बच्चों। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट